Hello friends, welcome to my YouTube channel, that is Learning Adda. In the previous lecture, I done about the accessory and necessary parts of the flower. मतलब हमने सेपल, पेटल्स, एंड्रोसियम, गायनोसियम और उसमें देखा क्या होते हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि कलरफुल पार्ट्स को पेटल्स कहते हैं और हम उसे सामान्यतः कोरोला कहते हैं। और उसमें जो बड स्टेज में पेटल्स की सेफ्टी कवरिंग की तरह काम करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें हम सेपल्स कहते हैं या बायोलॉजिकली हम उन्हें कैलिक्स कहते हैं। इफ़ दे आर इन जॉइंट स्टेज तो हम उसे पेटल्स या पेरियंथ कहते हैं। फिर हमने समझा कि गायनेशियम क्या है, जिसे हम कार्पेल या पिस्टिल भी कहते हैं। उसमें पार्ट्स होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और फिर हमने समझा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे एंड्रोसियम कहते हैं या उसी की यूनिट को हम स्टेमन कहते हैं। एंड इसके पास होते हैं एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। इसके बारे में हमने प्रीवियसली समझा था। तो आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमें ये देखना है कि एंथर दो तरीके के होते हैं, मोनोथीकस और डाइथीकस। मैंने क्या कहा? टाइप्स ऑफ एंथर, टाइप्स ऑफ एंथर। अगर हम कॉमनली बात करें तो सामान्यतः जो एंथर होते हैं वो होते हैं डाइथीकस, या इसी को कहते हैं बाइलोब। ठीक, लेकिन कुछ में जो एंथर होते हैं वो होते हैं मोनोथीकस, या इसी को कहते हैं यूनिलोब। जैसे कि अगर हम डाइथीकस पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा कि हाँ, जो इस तरह से अगर एंथर है तो वो ऐसा होगा जिसमें दो लोब स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। और अब हम इसका टीएस सेक्शन काट कर देखेंगे तो ये हमें ऐसा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अभी इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। फिर इसके अंदर हम देखेंगे कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया या फर्दर आगे चलकर जिनको कहेंगे पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। तो ये तो हमें समझना ही समझना है। हमें थोड़ा सा ये भी देखना है कि कुछ ऐसी फैमिलीज भी हैं, कुछ ऐसी स्पीसीज भी हैं जो कि डाइथीकस ना होकर के मोनोथीकस हैं। मोनोथीकस की मतलब उनके पास एक ही लोब है और उन्हीं लोब में उनके पॉलन ग्रेन्स या मेल गेमेट्स अरेंज होते हैं। तो हम इनका मेनली एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनकी बात करें, इनमें आ जाएगा कॉटन। कॉटन को हम कहते हैं गॉसिपियम स्पीसीज, गॉसिपियम स्पीसीज। इसमें हमारा आ जाएगा हिबिस्कस, या इसी को हम कहते हैं चाइना रोज, और बायोलॉजिकली हम इसे कहते हैं हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। या हम इसी में ले लेते हैं भिंडी, जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं? ओकरा। या हम इसी में ले लेते हैं आपका कदम फल। क्या ले लेते हैं? कदम फल, जिसे हम कहते हैं ड्यूरियन फ्रूट। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कंपटीशन में पूछा जाता है कॉमनली कि मोनोथीकस एंथर कौन से होते हैं या किस स्पीसीज या फैमिली में पाए जाते हैं। तो जैसे हमारी मालवेसी फैमिली हो गई। कौन सी फैमिली हो गई हमारी? स्पेशली मालवेसी फैमिली मालवेसी कैसी है हमारी? मोनोथीकस या यूनिलोब है। और हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमारा कॉटन को क्या कहते हैं? गॉसिपियम। दूसरा हिबिस्कस या चाइना रोज, जिसे हम हिबिस्कस रोजा साइनेसिस कहते हैं। भिंडी ओकरा हो गया, कदम फल ड्यूरियन फ्रूट हो गया। These all the examples of the monothecus। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें समझना है
अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ फिलामेंट द टाइप्स ऑफ एंथर। तो क्या कहा हमने, अब हमें समझना है अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ फिलामेंट टाइप्स ऑफ एंथर। तो अगर अब हम इन्हें समझेंगे तो जो हमारा फर्स्ट टाइप का एंथर होता है उसे हम कहते हैं बेसी फिक्स्ड। क्या कहते हैं? बेसी फिक्स्ड। बेसी फिक्स्ड का मतलब है कि अगर ये हमारा बाइलोब एंथर है इस तरह से, इसमें जो फिलामेंट है वो उसके बेस पर ऐसा दिखाई देगा, मतलब जो हमारा फिलामेंट है वो यहाँ से अटैच है नॉर्मली जैसा हमें एंथर दिखाई देता है, तो उसे हम कहते हैं बेसी फिक्स्ड। अब अगर हम एग्जांपल लेना चाहेंगे तो जैसे हमारा मस्टर्ड है, जैसे हमारा कॉटन है, ये सब किस में आ जाएगा? बेसी फिक्स्ड में आ जाएगा। मतलब इसमें जो फिलामेंट है वो बाइलोब के बेस पर आकर के अटैच्ड स्ट्रक्चर है, एंथर के यहाँ पर लास्ट एंड पर जुड़ता है। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं दूसरे की, तो उसे हम कहते हैं डॉर्सी फिक्स्ड। क्या कहते हैं? डॉर्सी फिक्स्ड। अब डॉर्सी फिक्स्ड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अगर ये हमारा एंथर है इस तरह से बाइलोब, तो ये जो फिलामेंट होगा वो डॉर्सल साइड से अरेंज होता हुआ इस तरह से डॉर्सल साइड को कवर करता हुआ और फिर फिलामेंट स्टार्ट होगा। तो इस तरह के एंथर के फिलामेंट स्ट्रक्चर को हम डॉर्सी फिक्स्ड एंथर कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो हमारा जीमेज है, ठीक, साथ ही साथ ग्रैमिनेई फैमिली है और साथ ही साथ हमारा पैंसीफ्लोरा है। हमने आपसे क्या क्या कहा? जैसे हमारा जीमेज है या ग्रैमिनेई फैमिली की स्पीसीज है या हमारा पैंसीफ्लोरा है, ये सब हमारा किस में आ जाता है? डॉर्सी फिक्स्ड में। पैंसीफ्लोरा का एग्जाम कहें हम, पैंसीफ्लोरा का यूज जो है वो एनेक्सिटी में, बहुत ज़्यादा थकान में, एज अ न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स के भी फॉर्म में लोग करते हैं। अब अगर हम तीसरे पर आ जाते हैं तो जो हमारा थर्ड वन है उसे एडनेट कहते हैं, एडनेट एंथर। अब ये जो एडनेट एंथर है इसका मतलब कि अगर इसमें इस तरह से एंथर है हमारा, ये बाइलोब है, तो इसमें एंथर पूरे को मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक में पूरे में घेरे रहता है, तो इसे एडनेट एंथर कहते हैं। मतलब हमारा जो फिलामेंट है वो स्टार्टिंग से शुरू हो और लास्ट तक पूरे स्ट्रक्चर को लोग को घेरे रहे, तो इस तरह के एंथर के फिलामेंट स्ट्रक्चर में हम इसे एडनेट एंथर कहते हैं। इसमें अगर हम एग्जांपल समझना चाहेंगे तो मैग्नोलिया है। क्या है? मैग्नोलिया। मैग्नोलिया को कॉमनली कहते हैं वाइट ब्लूम। क्या कहते हैं? वाइट ब्लूम। मैग्नोलिया का कॉमन नेम है वाइट ब्लूम। फोर्थ वन जो हमारा है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कॉमनली जो हमारे सिलेबस में है, पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछ लिया जाता है, दैट इज नोन एज वर्साटाइल एंथर। वर्साटाइल एंथर। इस वर्साटाइल एंथर का जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं डैंगलिंग। इसे एक नाम और क्या कहते हैं? डैंगलिंग एंथर। ये ऐसे अरेंज होते हैं इस तरह से, ऐसे लगे। तो इस तरह से जब एंथर में फिलामेंट की रेज लगी होती है, अरेंज्ड होते हैं, तो हम इन्हें वर्साटाइल एंथर या डैंगलिंग एंथर कहते हैं। अब अगर हम इनको एग्जांपल्स के थ्रू समझना चाहें कि भाई ये किन में पाए जाएंगे,
होता है पॉलिनेशन बाय विंड। पॉलिनेशन बाय विंड। जिस स्पीसीज में पॉलिनेशन बाय विंड हो जाता है उन्हें हम एनिमोफिलस कहते हैं। और उस तरह के एंथर जो एनिमोफिलस होते हैं, उस तरह के एंथर को हम वर्साटाइल एंथर या डैंगलिंग टाइप एंथर कहते हैं। तो ये आपके अकॉर्डिंग सिलेबस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना भी है जब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन।